जब रिलेशनशिप में पार्टनर हमारी बात को ना समझे, उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। हे गाइस, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो स्काइल। रिलेशनशिप में कुछ बातें ऐसी होती है जो हम पार्टनर को समझाना चाहते हैं और हमें काफ़ी अच्छे से कई बार पता होता है कि हम जो भी पार्टनर को समझाना चाहते हैं वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन पार्टनर समझने के लिए तैयार ही नहीं होता। पार्टनर आपको इग्नोर करता है, पार्टनर आपकी बातों को इग्नोर करता है और इस सिचुएशन में हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्या करना चाहिए जिस वजह से पार्टनर हमारी बात को समझे। लेकिन इससे पहले एक बात ये भी समझो कि आखिर ऐसा क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस सिचुएशन में कुछ ऐसी गलतियां हम करते हैं जिस वजह से हमारी बहुत ज़्यादा वैल्यू कम हो जाती है। एक बात को समझो, अपनी बात समझाने के लिए, चाहे वो बात सही हो चाहे वो बात गलत हो, लेकिन अपनी बात समझाने के लिए कभी भी इतना कॉम्प्रोमाइज़ मत करो कि आपकी वैल्यू कम हो जाए, आपकी रिस्पेक्ट कम हो जाए, पार्टनर आपको और ज़्यादा इग्नोर करे। अगर आपको ये बात पता है कि आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा कोशिश मत करो अगर वो आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं तो। कई बार क्या होता है, हमें ये बात पता होती है कि हम जो समझाना चाहते हैं वो बात बिल्कुल सही है और इसी वजह से हम बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालते हैं, पार्टनर को समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा निकाल कर उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस वजह से हमारी रिस्पेक्ट, हमारी वैल्यू और ज़्यादा कम हो जाती है, हम और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है। इसलिए इस सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी वैल्यू, रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके उन्हें कुछ भी समझाने की कोशिश मत करो। अब सवाल यह है कि आखिर फिर उन्हें समझाने की कोशिश कैसे करें। तो तरीका आप ऐसे रख सकते हो, क्लियर वर्ड्स यूज़ करो एक लिमिट तक, लेकिन उससे पहले अपने साइड से पॉजिटिव रहो। एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने अभी कहा, कई बार हम उन्हें इरिटेट होकर समझाने की कोशिश करते हैं, गुस्सा निकाल कर समझाने की कोशिश करते हैं। ये आपको नहीं करना है, आपको अपने साइड से पॉजिटिविटी के साथ ही रहना है। अगर आपको ये बात पता है कि जो भी आप उनको कहना चाहते हो, जो भी आप उनको समझाना चाहते हो, या फिर आप उन्हें सॉरी कह रहे हो आपने जो भी गलती की है उस वजह से, तो आप अपने साइड से बिल्कुल भी गुस्सा मत निकालो, बिल्कुल भी उन्हें इरिटेट मत करो। अपने साइड से सबसे पहले पॉजिटिविटी के साथ रहना शुरू करो, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके बाद फिर उनके सामने क्लियर वर्ड्स के साथ साफ शब्दों में वो बात रखना स्टार्ट करो। माफ़ी मांग रहे हो, साफ शब्दों में मांगो कि ये मुझसे गलती हुई है, इस वजह से प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। या फिर अगर उनके साइड से कुछ गलती हुई है और वो गलती आप उन्हें समझाना चाहते हो तो आप उन्हें वो बात बताओ, लेकिन उससे पहले गुस्सा निकालना बंद कर दो, इरिटेट होना बंद कर दो, क्योंकि इस वजह से पार्टनर को हिम्मत मिलेगी आपको इग्नोर करने में। और ये सारी बातें आपको एक हद तक ही करनी है। अगर आप हद से ज़्यादा कोशिश करोगे उन्हें समझाने की, तभी भी चीज़ें बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी। इसीलिए ये बात आपके लिए समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सिंप्लिसिटी के साथ रहो, नॉर्मल तरीके से रहो और अपने साइड से साफ शब्दों में अपनी बात उनके सामने रखो। हो सकता है वो उन बातों को भी कुछ टाइम के लिए इग्नोर करे, लेकिन उस सिचुएशन में भी आपको निगेटिव बिहेव नहीं करना है, निगेटिविटी के साथ रिएक्ट नहीं करना है। कुछ दिनों तक वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, लेकिन अगर आप नेगेटिव तरीके से उन्हें समझाने की कोशिश करोगे, यानी कि गुस्सा कर कर, इरिटेट होकर, तो वो आपको भी इग्नोर करेंगे, चाहे गलती है उनकी फिर भी, और आपकी बातों को भी वो नहीं सुनेंगे। इसीलिए आपको निगेटिविटी के साथ उनके सामने नहीं जाना है। आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, वीडियोस देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हो तो इस वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। अब आखिरी बात कहना चाहूँगा कि कई बार हमें ये भी समझने की ज़रूरत होती है कि आगे वाला इंसान नहीं समझेगा। अगर आपने उन्हें समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग बातों से, और फिर भी वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है, तो फिर आप कहीं ना कहीं ये समझ लो कि वो आपकी बातें नहीं समझेंगे। यानी फिर उन्हें समझाने से काफ़ी ज़्यादा बेटर है कि आप खुद को समझा लो कि सारी बातों को वो इग्नोर करेंगे, वो आपको भी इग्नोर करेंगे। ये भी ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हमें वो और ज़्यादा इग्नोर करते हैं, हमसे दूरी बनाने लगते हैं, लेकिन फिर भी हम समझाने की जी जान से कोशिश करते हैं।
अगर आपने बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली है सही तरीके से, अगर आपने गुस्सा भी नहीं निकाला, प्यार भरी बातों से समझाने की कोशिश की, गुस्से के साथ समझाने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल के समझाने की कोशिश की, लेकिन अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो उस सिचुएशन में फिर आप उन्हें समझाने की कोशिश मत करो। फिर आप खुद को समझा लो कि वो आपकी बातें नहीं समझेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आगे वाला इंसान समझने के लिए तैयार ही नहीं है तो फिर चाहे आप कुछ भी कर लो वो नहीं समझेंगे। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातों से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप डायरेक्टली अपनी प्रॉब्लम कॉल पर मुझसे डिस्कस करना चाहते हो तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। वहाँ पर हमारी जो भी बातें होगी वो हम दोनों के बीच में कम्प्लीटली सेफ, कम्प्लीटली प्राइवेट रहेगी, इसीलिए प्राइवेसी की टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।